नंद नंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं और हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, सभी को श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। शशि बाला करके बहन हैं अथवा कोई गुड़िया हैं, जो भी हैं, तो वे अपना प्रश्न का उत्तर ले लें। शशि बाला जी पूछती हैं कि भगवान को सदा अपने साथ कैसे महसूस करें और रूप ध्यान के लिए भी कुछ बताइए। तो देखिए, सभी भाई बहन उत्तर ले लें। भगवान को सदा महसूस करना अपने साथ प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम तो ये रखिए। और रही बात महसूस कैसे करें की, तो कैसे करें, आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आज मैं सुबह से लेकर उठी अथवा उठा, मैं जागी अथवा जागा, तो पूरा दिन मुझे आराम से बीत गया। मैं बाहर गई, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना मेरे साथ नहीं घटी, मुझे कुछ बहुत भयानक कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, तो प्रभु हैं, प्रभु तो हैं। एक तो ये साधारण मोटा मोटी हिसाब है। और दूसरा, आप माने अथवा ना माने, तो आप तो मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग। किंतु शूकर कूकर कीट पतंग आदि, जो जिन कीड़े मकोड़ों से, जिन छिपकलियों से आप घिन करते हैं, कहीं आप बाथरूम में नहा रहे हों अथवा टॉयलेट में, आप कहीं वॉशरूम में हो, वहाँ पर भी आपको छिपकली नज़र आ जाए तो आप छी 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 करते हुए, घबरा कर चीख मारते हुए बाहर आ जाते हैं। कई भाई बहनों को हमने ऐसा बहुत देखा है, घबरा जाते हैं। ऐसा हो जाता है जैसे कि पता नहीं क्या ना देख लिया हो उन्होंने, है ना। तो जिन जीवों से आप घृणा करते हैं, मकड़ी से घृणा करते हैं, किंतु आपके प्रभु, जिनको मंदिर में बैठाया जाता है पवित्रता से, बिना नहाए बिना स्नान किए आप उनको, उनके श्री विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते, किंतु ऐसे घोर गंदे गंदे शरीरों में, शूकर आदि योनियों में भी भगवान उनकी आत्मा में, अंतरात्मा में रहते हैं। निहितोस्य जंतो हो तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। मुंडकोपनिषद। फिर कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता 18वां अध्याय। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में रहता है अर्जुन। ठीक। उमा दारु जोसित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। हे पार्वती, शंकर जी कहते हैं, भगवान सबको नचाते हैं हृदय में बैठकर। भगवान सबके साक्षी हैं, अंतःकरण में रहते हैं। सर्वभूताधिवास, समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं। वेद बार बार कह रहा है। पहला मंत्र भी वेद का ही था। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। फिर से वेद बोला, श्वेताश्वतर उपनिषद, कि एक देव है, अर्थात एक भगवान है, जो सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के गूढ़ भीतर है, सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापक तो है ही, समस्त प्राणियों की आत्मा के भीतर भी रहता है, इसीलिए अंतरात्मा में कहा गया, इसीलिए परमात्मा कहा गया। समझ गए। तो भगवान तो रहेंगे। आप भगवान से क्वेश्चन करें, क्यों जी हम इतने गंदे शरीर में शूकर कूकर कीट पतंग आदि योनियों में अपने कर्मानुसार गए, लिच्चड़ गंदे गंदे कर्म किए, तो आप क्यों हमारे साथ सजा भुगतते हैं? आप मत आओ ना। ये मकड़ी, मच्छर, जुएं, खटमल, मक्खी, ये शूकर आदि योनियों में, सारे 84 लाख प्रकार के शरीर गंदे गंदे, तो क्यों जाते हैं आप? बक बक मत कर। भगवान आपसे यही कहेंगे। यदि आप शास्त्रार्थ करने लगे भगवान से, तो कहेंगे ये नियम है वेद का, ये मेरा कानून है, ये लॉ है सनातन, मैं साथ में रहता हूँ। वरना तुझे, तू हट कर रहा है, यदि तेरे कहने के अनुसार मैं तुझे छोड़ दूं, बेटा तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, अमृतस्य वै पुत्राः, तो यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो तुझे इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म करने की, तत्त वर्क करने की, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि जो अपना अपना कार्य करती हैं, वो कार्य करने में समर्थ कैसे होंगी? तो भगवान प्रेरक ईश्वर हैं और शक्ति प्रदान करते हैं इस जीवात्मा को, तब यह कुछ कर पाता है, करने में समर्थ होता है। अब उसको कैसे करना है, यह उसके पास बुद्धि भी भगवान ने दी है, सोच समझ कर करे विवेक पूर्वक। इसीलिए ये ज्ञात हो, ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान सब कुछ करते हैं, करवाते हैं, सब कारणों के परम कारण हैं। किंतु कई भोले लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ भगवान ही करवाते हैं। हाँ, भगवान ही करवाते हैं खामोख्वा।
भगवान ने बुद्धि दे रखी है, सोच समझ कर करो, बकवास मत करो। तुमको हमने पैसा दिया, एक बच्चे को, छोटे से को, उसने जेब खर्चा मांगा, मम्मी पापा मुझे 10 रुपये दो तो, ठीक है दे दिए, क्योंकि बड़ा लाडला है। और बच्चा गया वहाँ पर पान मसाला तंबाकू खा रहा है, बीड़ी सिगरेट उड़ा रहा है, तो आप एक जाकर झापड़ रसीद करेंगे गाल पर कि हमने तुमको पैसे दिए थे, हमने सोचा तुम बर्गर खाओगे, कुछ चाउमीन वगैरह खरीदोगे, तुम यहाँ आकर सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहे हो। और बच्चा कहे कि आपने पैसे दिए थे तब। यही बात जैसे आप कह देते कि भगवान ही करवाता है, मम्मी पापा आपने पैसे क्यों दिए फिर? तो एक और झापड़ दूसरा वाला गाल जो अभी बचा हुआ है उस पर भी देंगे आप। तो हमने तुमको पैसे दिए इसलिए दिए थे कि तुम जाकर गुटखा खाओ और तंबाकू बीड़ी सूंतो। तो वही बात है कि भगवान ने बुद्धि दी है, उससे सोच समझ कर कार्य कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर आ रही है तो आप या तो पंखा और अपना एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब कुछ चलाइए, किंतु ये नहीं कह दिया कि नंगी तार अथवा स्विच बोर्ड में या फिर पावर हाउस में हाथ डालकर आप मर जाइए। तो ये तो अप्रज्ञा अपराध है, ये तो बुद्धि का अपराध है, आप स्वयं कर रहे हैं, आप जानिए। ऐसा होता है। तो भगवान गलत कार्य नहीं कराते, हम बुद्धि का विपर्य होने के कारण बुद्धि उल्टी हो जाती है, बुद्धि का उल्टा डिसीजन, उसको बुद्धि का विपर्य कहते हैं। तब हम स्वयं गलत कार्य करते हैं, भगवान केवल शक्ति देते हैं हमको। तो ये समझे रहिए, आगे से भोले लोग ऐसा ना कहें कि सब कुछ भगवान करवाते हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। पत्ता वत्ता सब हिलवा देंगे जब कर्मफल मिलेगा तुमको, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। आपका ये प्रश्न था कि भगवान को महसूस कैसे करें, तो हमने बता दिया कि देखिए भगवान शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि योनियों में रहते हैं, क्योंकि वो कर्मफल का भुगतान करवाते हैं, साथ साथ शक्ति दिए रहते हैं। किंतु मनुष्य शरीर में भी साथ में है, क्योंकि अभी गीता आदि शास्त्रों वेदों से हमने प्रमाणित किया भगवान साथ में रहते हैं, रहे थे और रहेंगे, कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये वेद का नियम है। आत्मा के भीतर निवास करता है, वह अंतरात्मा में निहित है, इसीलिए निहितोस्य जंतोः कहा। जंतु का अर्थ है परमात्मा, भगवान, वेद के अनुसार। आप जंतु से कोई कीड़ा मकोड़ा मत समझ लीजिएगा। तो भीतर रहते हैं, ठीक। तो हम समझें कैसे, रियलाइज कैसे करें कि भगवान साथ हैं? अभी देखो वेद के अनुसार हमने कह दिया, तो आप ये समझे रहिए कि ऐसे हैं मेरे प्रभु, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। ये शब्द प्रमाण जो अभी हमने वेद मंत्र और रामायण जी से, गीता जी से समझाया, तो आप इनको प्रमाण मानिए, ये श्रुति प्रमाण हैं। तो इन प्रमाणों को आप मानेंगे तो आप सदा रियलाइज कर पाएंगे, आपको मदद मिलेगी कि ऐसे हैं भगवान, इतने अकारण करुणा वरुणालय हैं, मेरा साथ नहीं छोड़ते। हम इतने पापात्मा, उनका कभी पूजन भजन नहीं करते, कभी नाम नहीं लेते, और हम थोड़ा बहुत करते भी हैं तो हमारे साथ भी हैं, घोर पापात्मा के साथ भी हैं। इतनी कृपा, और साथ साथ हम यदि 1 पैसे का किसी को दान करते हैं तो भगवान यदि साथ ना रहें तो हमारा वो 1 पैसा दिया हुआ बट्टे खाते में जाए, उसका कालांतर में जब भविष्य में हमको फल मिलेगा, 1 पैसे का 10 लाख रुपया मिलना होगा। हाँ, ऐसा होकर आता है। और किसी को ज़रा सा कष्ट दिया है तो भी तुमको 10 गुना होकर मिलेगा। तो ये कर्म फलों का जो देने वाला प्रदाता है, फल प्रदाता, वह भगवान यदि सावधान रहकर नोट ना करें हमारे एक एक कर्म को, तो उसका फल हमको कुछ नहीं मिलेगा फिर। इसलिए भी भगवान का हमारे साथ होना आवश्यक है। तो सिद्ध हो गया, हाँ समझ गए कि प्रभु साथ में रहते हैं तो हमारे कर्मों को देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, बदतमीजी की बात सोच रहे हैं, गलत गलत आइडियाज़, गलत गलत इरादे कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, अथवा अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, भगवान से संबंधित बातें सोच रहे हैं, सब कुछ देखते हैं भगवान। तो रियलाइजेशन अपने आप होने लगेगा, आपको रियलाइज़ होने लगेंगे भगवान कि मेरे साथ में मेरे प्रभु, इतनी बड़ी शक्ति। अब आप बदतमीजी की कोई बात नहीं कर सकते, हम हो कोई हो। और जहाँ भूले, अरे कोई नहीं देखता, सब गप है, बकवास करते हैं ये साधु महात्मा, ये बाबा जी, कोई शास्त्र, गीता, रामायण, वेद इत्यादि कुछ नहीं है, सब करो, कोई कुछ नहीं देखता। कहाँ है भगवान, किसने देखा है? तो बच्चों जब फल मिलेगा तो सब मालूम हो जाएगा किसने देखा है। तो इसलिए समझे रहना चाहिए, प्रभु सदा देखते हैं। और रियलाइजेशन के लिए तो आपको बता ही दिया कि वे हैं साथ में। और आप तो भगवत भक्ति करने वाले भगवत भक्त हैं, भजनानंदी हैं, तब आपको तो विशेष रूप से भगवान अनुभव कराते हैं। देखिए, आप भजन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होगा,
ऐसा होता ही नहीं है कि आप भजन करें और अनुभव ना हो। ये नियम है, नियम है, लिख कर दे रहे हैं आपको। हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम सदा रहेंगे जब तक हैं ये शरीर हमारा है, और हमारे शरीर में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, ये वचन तो हम आपको दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये वचन दे रहे हैं। आप कभी भी हमसे प्रश्न कर लीजिएगा कि आपने कहा था कि हमको अनुभव होगा, आज तक क्यों नहीं हुआ। आप सही सही चलिए और भक्ति भजन करते रहिए, अनुभव अपने आप होगा। रूप ध्यान पर आते हैं। आपने पूछा कि रूप ध्यान पर बताइए, तो देखिए रूप ध्यान तो बहुत ही सरल है। भगवान के किसी भी रूप का चिंतन आप श्री श्री जगदम्बा श्री सीता जी के साथ श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम का ध्यान कीजिए। कोई भी फोटो, कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति, सीता जी के साथ में कोई मूर्ति हो, अथवा अकेले श्री राम की हो, श्री राम के चरणों में बैठे हुए श्री हनुमंत लाल जी की हो जो सेवा कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति हो, जैसी भी मूर्ति, उस मूर्ति को देखिए, अपने आत्मकल्पना में लाइए। 5, 10, 15, 20 मिनट प्रतिदिन दीजिए। और शेष समय में आप जो भी कार्य घर गृहस्थी के करते हैं, आप कॉलेज करते हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो भी कर्म अपने अपने कर रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग काम हैं, किंतु स्मरण भगवान का सबके लिए एक सा है, भोजन सबके लिए एक सा है, श्वास सबके लिए एक सी है, कर्म अच्छे अच्छे, तो ये नियम सबके लिए एक सा है। वैसे ही ये भगवत स्मरण भी रख लीजिए। तो भगवत स्मरण यानी चिंतन भगवान का, यानी ध्यान, तो ये कोई भी रूप आपको जो प्रिय लगे उसका अवलंबन लीजिए। उस छाया चित्र को, उस श्री मूर्ति, उस श्री विग्रह को, प्रतिमा को सामने रखिए, देखिए। और अकेले में सदा मूर्ति और तस्वीर लेकर तो आपको कहीं जाना है तो आप लेकर तो साथ साथ नहीं घूम सकते। तब आप उसी मूर्ति का, ऐसा नहीं होता कि याद ना आए, वो फोटो हमको याद आती है, उसी का अपनी जो ये भ्रूवल्लरियाँ हैं ना, मध्य में भ्रुकुटियाँ, भौहों के बीच में जहाँ तिलक करते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर आप चिंतन कीजिए। आप हृदय में भी ध्यान कर सकते हैं, आप नाभि देश में भी ध्यान कर सकते हैं, है ना। आप कंठकूप में भी ध्यान कर सकते हैं, गले पर, है ना। नासिकाग्र में भी ध्यान कर सकते हैं, जहाँ आपका सुभीति से ध्यान लग जाए। तो इस प्रकार आप ध्यान कीजिए। अथवा एक ध्यान ये भी होता है कि आप जहाँ पर बैठे हैं, चौकड़ी, पालथी, स्वस्तिकासन में, सुखासन में, तो आप पालथी से बैठ जाइए और अपने 4 हाथ की दूरी पर सामने भगवान को खड़ा देखिए, राधा रानी को खड़ा देखिए, बैठाइए जैसे भी, किसी भी भाव से। तो उस रूप की बार बार आत्मकल्पना में उसको लाने का प्रयत्न कीजिए। आप कुछ दिन, महीना, 6 दिन, 10 दिन, 10 महीना, 1 वर्ष पीछे लग जाइए डटकर, बजाय इसके कि आपने कुछ नहीं किया किंतु एक तरफ कोई कर रहा है। तो वह अभ्यास आपको मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपका अभ्यास जो है कुछ ना कुछ फल देगा आपको। अब आप पाएंगे 1 आध 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, कि आपने इतना किया, तब आपका अभ्यास इतना पक्का हो गया कि अब वो फोटो या मूर्ति, श्री विग्रह जाती रहती है, अब उसका ध्यान नहीं हो रहा। अब आप पाएंगे कि साक्षात राधा रानी का लहंगा, श्री कृष्ण की जो धौत वस्त्र है ना, जो उनकी धोती है श्री कृष्ण की, पीला पीतांबर है, उसकी नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो नज़र आ रही हैं। उनके चरणों के ऊपर उन्होंने जो नीचे भगवान ने पायजेब, नूपुर पहन रखे हैं, वे दिख रहे हैं। भगवान के सुंदर लाल लाल चरण हैं जिनमें सुंदर चिन्ह अंकित हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ऊपर घुटनों तक आप बढ़े तो घुटनों तक जब आपकी दृष्टि पहुंची ध्यान करते हुए, तब आपको वनमाला का जो पेंडेंट है, जो नीचे फूलों का ही बनाया, जिसमें नीचे 3-4 कमल गुथे हुए हैं, वह उसमें गुथी हुई तुलसी और कलहार, कांचनार, कल्पवृक्ष, मालती, मोगरा, बेला, जूही, चंपक, अनेकों प्रकार के पुष्प, अनेकों प्रजातियों के उत्पल, कुमुद, कमल, ये सब गुथे हुए हैं। ये सुंदर वनमाला दिखाई दे रही है। और आगे बढ़िए तो कटी प्रदेश में कमर में भगवान की सुंदर कांचनी बंधी हुई है, पीले रंग की धोती है, उस पर धोती पर हरे या लाल रंग की या गुलाबी रंग की या नीले रंग की जैसी भी कांचनी आपने बांधी हो, वो बांधी हुई देखिए, अत्याकर्षक ढंग से बंधी हुई है। उस पर सुंदर करघनी कसी हुई है जिसमें मणियाँ और रत्न जड़े हुए हैं, दिव्य सुंदर, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार बढ़ते चले जाइए आगे। किसी दिन विशेष रूप से इस पर हम एक वीडियो रखेंगे, हम लेक्चर रखेंगे, किंतु इस प्रकार ध्यान कीजिए तो ये अपने आप बनने लगेगा। अब आप पाएंगे कि साक्षात ऐसा लगता है कि जैसे शरीर मेरे सामने खड़ा हो, चल फिर रहे हों। ये होता है, आपको अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं हम, ऐसे ही बकवास नहीं कर रहे, पूर्ण अनुभव सिद्ध। और ध्यान तो फिर बहन ऐसा लगता है
कि आपको समय जाता हुआ पता नहीं चलता, आपकी समाधि लग जाती है। इतना आनंदातिरेक के कारण आपके अश्रु छलछला पड़ते हैं, आंसू बंद नहीं होते। जब वह साक्षात भगवान और राधा रानी दिखाई देते हैं, तब आपकी अंदर से फफक कर हृदय आपका पिघल कर बहने लगता है और आप करुण क्रंदन करके रोने लगते हैं। आपको सारा जगत श्री प्रियालालमय, हरिमय, राममय दिखाई देने लगता है। ये अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं हम आपको, लिख कर दे रहे हैं, चैलेंज करके हम पर विश्वास कीजिए। थोड़ा सा भी यदि विश्वास है तो आप हमारा विश्वास करके चलिए, आपको अनुभव अवश्य होगा, हम करवा कर मानेंगे। ये चैलेंज कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार चलिए, अवश्य लाभ होगा। तो इस प्रकार किसी फोटो मूर्ति का प्रारंभ में अवलंबन लेना प्रत्येक साधक अथवा साधिका को आवश्यक होता है। तो आप कोई भी बहुत पसंदीदा फोटो हो, अरे बदल बदल कर, आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके रख सकते हैं। जो भी आपको सुविधे से सध सके ऐसा कोई प्रतिकृति भगवान की चुनिए और प्रतिदिन उसका ध्यान कीजिए, फिर कोई अगले दिन बदल लीजिए। ऐसे करते करते आप पीछे लगे रहेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान वास्तविक बनने लगा है। भगवान स्वरूप शक्ति से आपका अंतःकरण दिव्य बनाते जाते हैं। अभी अंतःकरण दिव्य नहीं ना, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, किंतु हार कर यहीं पर साधक और साधिका बैठ जाते हैं, हमसे नहीं होता। अरे सब होगा, सब होगा। जिन्होंने पहले बनाया था ना, उनका भी नहीं होता था, सबका यही हाल होता है, सब ऐसे ही थे। आप सोच लेते कि नहीं, पता नहीं उसने कैसे कर लिया। एक बार में कोई नहीं करता। छोटा सा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, तब देखिए वह पड़ा रहता है बिस्तर पर। आप तो छोड़िए, कोई बहुत बड़ा पहलवान होगा, रेसलर हो, और उसको भी कहीं हाथ पैर टूट जाए और उसको प्लास्टर यदि कर दिया हो डॉक्टर ने, और उसको एक ही करवट से बोला जाए कि श्रीमान जी आप हिल डुल नहीं सकते, बहुत आपने धमा चौकड़ी मौज मस्ती मार ली, बहुत डिशुम डिशुम कर ली, अब आप पड़े रहिए एक आध महीना तक, जब तक ये सही ना हो जाए, वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तब फिर वह पहलवान चाहे कितना ही हट्टा कट्टा खली क्यों ना हो, किंतु वह भी कहता है क्या मुसीबत है, जी करता है झापड़ लगावे इस डॉक्टर को। खुद तो मटर गश्ती करता रहता है, हमसे कहता है बेड पर पड़े रहो, बेड रेस्ट लो। तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है पहलवान की। वह भी अब देखिए उसकी क्या हालत है। तो फिर उस बच्चे से पूछिए जो बेचारा जन्म लेकर अभी पैदा हुआ है और उसको ना करवट बदलना आता है, माँ बदल दे तो बदल दे, अन्यथा वो ऐसे ही पड़ा है और पै पौ वहीं लेटा लेटा वह करता रहता है, किंतु वह कुछ कर नहीं सकता। सोचिए कितनी पहलवानी का कार्य करता है वह। जहाँ एक पहलवान ने अभी समर्पण किया था, सरेंडर किया, वहीं वह बच्चा कई महीनों तक पड़ा रहता है और एक आध वर्ष पड़े रहते रहते धीरे 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 करके एक दिन करवट लेने लगता है और बिस्तर पर ही टोल मोल होने लगता है, सब कुछ करता है। फिर धीरे धीरे वह साइकिल चलाना सीखता है, कई बार गिरता है, चोट भी तमाम लगा लेता है, छिल जाता है उसको। फिर एक दिन हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाने लगता है, अब अपने आप को सोचता है कि हम कुछ हैं, फिर सबके कान काटने लगता है। ऐसा होता है। तो सारे काम आपने अभ्यास से ही सीखे हैं। आप बचपन में जब रसोई में गई थी, तुम इधर आओ, आपकी माता जी बुलाती होंगी। तो सारा दिन तुम घूमती फिरती हो, हवा हवाई डोलती हो, तुम इधर आओ, काम नहीं सीखोगी तो तुम पराए घर कैसे जाओगी शादी ब्याह करके। ठीक है बोलो मम्मी, आप तो हमेशा ही ताना मारती रहती हो। ताना नहीं मारे तो क्या करे, खाना बनाना सीखो। पहले चाय से स्टार्ट करो, इतनी चाय पत्ती इसमें पड़ेगी, इतनी चीनी पड़ेगी, पानी में अदरक डालो घिसकर, कूट कर, इलायची डालो, अच्छी तरह उबालो 10-20 सेकंड के लिए, फिर इसमें दूध डालो, तब 1 मिनट और पकाओ, अच्छा उबाल आ जाए, हाँ तब क्या सुंदर चाय बनाई है। और जो कहीं पनीला स्वाद हो तो कहे कितनी वाहियात घटिया चाय बनाई, 2 कौड़ी की, मूड ख़राब कर दिया। 4 बात सुनने को भी मिली होगी। और आज आप बहुत अच्छी कुकिंग करने लगी। तो सब काम अभ्यास से हमने संसार में किए हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में, भजन के मार्ग में हम सोच लेते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सब होता है। अभ्यास कीजिए, थोड़े दिन उस तस्वीर, उस फोटो मूर्ति के पीछे लग जाइए, अवश्य बनेगा रूप ध्यान और ऐसा ज़बरदस्त आंसू आता है कि भगवान को लाकर आपके सामने खड़ा कर देता है। आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। शेष फिर